तीन बुद्धिमान गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूरी पर हैं। गोपी, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। हरि, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? देव, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वे हमें कुछ काम ज़रूर देंगे। गोपी, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। हरि, एक ऊँट इधर से कुछ देर पहले गया है, ज़मीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देव, चलो चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे, यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। गोपी, पैरों के निशान देखकर इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। हरि, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। देव हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊँट के विषयों में बातें करते हैं। दृश्य 2। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। देव, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। गोपी, उठकर व्यक्ति को देखते हुए, यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। व्यापारी हाँफते हुए, नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊँट खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हरि, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है? व्यापारी प्रसन्न होकर, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। गोपी, क्या वह दाई आंख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊँट की पूँछ छोटी है। व्यापारी, अरे यह भी सच है। ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। हरि, हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। चलिए, हमें राजमहल तक ले चलिए। दृश्य 3। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। सिपाही, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं, उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊँट को देखे बिना इसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती हैं? हरि प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। राजा ताली बजाते हुए, वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? गोपी राजा को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को खाया था, उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊँट दाईं ओर से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर, तुम भी बहुत चतुर हो। देव से, अब तुम्हारी बारी है। देव प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने ऊँट के पैरों के निशानों के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे अंदाज था कि उसके एक पैर में घाव है और उस घाव से ही खून की बूंदें गिरी हैं। मक्खियों को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा, वो पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊँट की पूंछ छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने ऊँट को न तो देखा है न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तीनों प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो।